बात करते हैं कन्वर्जन की। तो अपन अब कन्वर्जन में पहले देखेंगे, अपन ने देख लिया डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसे कि अपन मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 160 और इसको ये 160 डेसिमल में हो गया, इसका बेस 10 हो गया, इसको कन्वर्ट करना है अपन को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो अब इसको अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन करने के लिए अपन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूज़ करते हैं या फिर जो मेन कह दो या फिर जो अपना है ना क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड वे होता है ना इसको सॉल्व करने का। एक अपन इसके सेकेंडरी वे भी देखेंगे जो शॉर्टकट होता है, लेकिन अपन जो मेन वे होता है ना जिस तरह से इसको सॉल्व करते हैं वो ये है। उसमें क्या करना पड़ता है, अब जैसे मान लो अपन को कन्वर्ट किस में करना है, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, यानी इस यहाँ पे यानी ये जो वैल्यू होगी ये सारी किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, अपन को ऐसा नंबर से देखना है, अपन को ऐसा नंबर लेना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो अपन को जिस नंबर जो अपन को डेसिमल का नंबर दिया हुआ है ना, जैसे मान लो अपन को यहाँ पे 160 दिया हुआ है, तो अपन को 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो या तो 160 से बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैंने लिया यहाँ पे 160 है तो मैंने लिया 80, अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 160, तो अब 160 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 160 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 160 में से 160 गया है तो 0, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0। सेम ऐसे ही अब उसके बाद 80 आ गया यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे ऐसा नंबर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेगी वो या तो 80 के बराबर आ जाए या 80 से थोड़ा कम आ जाए। तो जैसे कि 40, तो 40 मल्टीप्लाई 2, तो 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 80, यानी ये कितना है 80, 80 में से 80 गया तो फिर कितना बचा, फिर अपने पास आ गया 0। फिर दोबारा अपन ने करा, अब 40 लाने के लिए फिर ऐसा नंबर देखेंगे जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करे या तो 40 आ जाए, 40 से कम आ जाए, जैसे कि 20, तो 20 इंटू 2 40, तो 40 माइनस 20 दैट इज़ अगेन 0। फिर दोबारा देखेंगे 10 20 दैट इज अगेन 0। ठीक है 10 आ गया। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे कि ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे 2 को कि अपने या तो 10 आ जाए 10 से कम आ जाए, नहीं 5, तो 5 इंटू 2 10, 10 में से 10 गया दैट इज 10। और फिर अगेन अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 2 को मल्टीप्लाई करे तो 5 आ जाए। तो अपने पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, तो अपन ने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब अपन को 2 लाना है, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 0। और फिर उसके बाद अब अपन को 1 लाना है, तो 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 वो क्या होता है 1 आ जाए, तो अपन ने 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को रिमाइंडर लास्ट में 0 लाना होता है। तो अपन ने अगर 0 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0। अपन को जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक वैल्यू 0 ना आ जाए। तो उसके बाद 0 इंटू 2 0, यानी 1 में से 0 गया दैट इज़ 1, तो ये 1। अब अपन को ये जो अपने जो रिजल्ट आया है इसको अब अपन को लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ अपन को लिखना स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले अपना आया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1 2 3 4 बार 0 है, तो 1 0 1 0 0 0 0। तो ये जो अपना आया ये अपना है बाइनरी के अंदर। तो यानी 160 को अगर अपन को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये तो था प्रोफेशनल मेथड जिससे अपन डेसिमल को बाइनरी में अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक अपन इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, ट्रिकी मेथड भी देखते हैं।